खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, मेरे कुछ श्रोताओं ने मेरे से कुछ सवाल पूछे हैं, कुछ प्रश्न पूछे हैं। वो कहते हैं कि आप थोड़ा हिस्ट्री में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है, रुचि है और ये इतिहास से संबंधित ही सवाल हैं। एक श्रोता ने पूछा है, क्या मलिक साहब, क्या शिक्षा का हिंदूकरण या संप्रदायीकरण किया जा रहा है? मेरे हिसाब से बिल्कुल जो नहीं, इन आजकल हिस्ट्री को जो है नहीं वो उसका साइंटिफिक वे से न पढ़ा करके बल्कि उसका हिंदूकरण किया जा रहा है, उसको सांप्रदायिकता के शीशे के अंदर डाला जा रहा है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, सोमनाथ का मंदिर 1025 के अंदर मोहम्मद गजनी ने लूटा था। मोहम्मद गजनी ने भारत के ऊपर 17 आक्रमण किए थे और उसने अनेक मंदिरों को लूटा था। जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर नगरकोट का ज्वालाजी का मंदिर, मथुरा के मंदिर, इसी प्रकार से उसने आखिरी में 1025 के अंदर जो नहीं सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। और उसको ये पढ़ाया जाता है, मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, कि मोहम्मद गजनी जो नहीं वो बुत परस्ती के खिलाफ था, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ था। क्योंकि कुरान शरीफ के अंदर लिखा है मूर्ति पूजा जो नहीं वो गलत है, अल्लाह केवल एक है और उसी की इबादत करनी चाहिए, इसलिए वो मूर्तियों को तोड़ता था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी, न ये मंदिरों के खिलाफ थी। उसका कारण ये था, उस समय जो सोमनाथ के मंदिर के अंदर 20,000 सोने की मोहरें जैसी दिनार का धन था, जो किसी एक छोटे मोटे राजा के पास भी नहीं होता था। वो असलियत में उस धन को लूटने के लिए आया था। अगर उसे मूर्तियां ही तोड़नी होती तो अफगानिस्तान के अंदर जो महात्मा बुद्ध की अनेक मूर्तियां थी। जैसे सन 2001 के अंदर महात्मा बुद्ध का स्टैचू जो बामियान का स्टैचू, जो सारे संसार में प्रसिद्ध था, जिसको लोग दूर दूर से दूसरे देशों से देखने के लिए आते थे, वो तालिबानियों ने तोड़ा है मार्च 2001 में। तो अगर उसे मूर्तियां तोड़नी होती तो वहाँ अफगानिस्तान में तोड़ देता, लेकिन उसने महात्मा बुद्ध के स्टैचू को क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि उसके अंदर ईंट और पत्थर थे। सोमनाथ के मंदिर के अंदर सोना और चांदी थे, धन था, हीरे जवाहरात थे। तो असली कारण जो नहीं वो धर्म नहीं था बल्कि धन था। और राजा जो नहीं, कोई भी राजा धर्म के लिए अपना राज कायम नहीं करता, हाँ धर्म का सहारा ले लेता है जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। राजा का असली उद्देश्य जो नहीं पावर को गेन करना और धन को इकट्ठा करना होता है। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत है कि वो हिंदुओं के मंदिर थे इसलिए गजनी ने तोड़े। अगर उसे ईरान के अंदर मस्जिदों के अंदर इतना धन मिलता तो वो मस्जिदों को भी ज़रूर तोड़ता, क्योंकि उसने लाखों ईरानियों को, जबकि वो सुन्नी मुसलमान था और उस समय ईरान के अंदर भी सुन्नी धर्म था, इस शिया धर्म तो बहुत बाद में आया है। तो वो जो नहीं ईरान के भी उसने लाखों आदमियों को, बच्चों को, औरतों को दास बनाया था और ईरान के ऊपर कई बार आक्रमण किए थे। तो असली का लड़ाई जो नहीं वो धन के लिए होती है, न कि बुत परस्ती के, बुतों को तोड़ने के लिए उसकी लड़ाई नहीं थी। इसी प्रकार से महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में सन 1576 के अंदर एक लड़ाई हुई थी, जिसको हल्दी घाटी की लड़ाई कहते हैं। उसको भी आजकल हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई के रूप में पढ़ा जाता है, जबकि ध्यान देने वाली बात यह है अकबर बादशाह खुद उस लड़ाई के अंदर शामिल भी नहीं था और अकबर बादशाह की तरफ से उसका सेनापति राजा मान सिंह लड़ रहा था, जो हिंदू राजपूत था। और जो नहीं दूसरी तरफ से महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो हकीम खान सूरी था, जो शेरशाह सूरी के वंश से था। और महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह जो था वो भी अकबर की तरफ से लड़ रहा था। इसलिए इस लड़ाई को भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कहना बिल्कुल गलत है। वास्तव में ये राज की लड़ाई थी। वो चित्तौड़ के ऊपर कब्जा करना चाहता था अकबर, जबकि महाराणा प्रताप अपने राज्य को कायम रखना चाहता था। इसी प्रकार से एक हिंदुओं का आइकॉन जो है वो शिवाजी महाराज हैं। शिवाजी महाराज के लिए भी ये पढ़ा जाता है कि औरंगजेब की और शिवाजी महाराज की लड़ाई जो नहीं वो हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई थी। शिवाजी जो नहीं औरंगजेब के इसलिए खिलाफ था कि ये तो सही बात है कि उसने जो नहीं वो जजिया के खिलाफ थे, शिवाजी, औरंगजेब ने जजिया लगा दिया था 1679 के अंदर।
जबकि अकबर ने जो नहीं जजिया को ख़त्म किया था। लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब के जो सेनापति थे, जो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़ते थे, वो राजा जय सिंह और राजा जसवंत सिंह थे, दोनों हिंदू राजपूत थे। जबकि दूसरी तरफ शिवाजी के जो नहीं बहुत से सेनापति जो नहीं वो मुसलमान थे, जैसे जिनके अंदर दरिया खान सारंग, इब्राहिम खान और दौलत खान उसके मुख्य कमांडर थे, मुख्य सेनापति थे शिवाजी के। इसलिए ये कहना ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई थी बिल्कुल गलत है। बल्कि शिवाजी को तो जो नहीं शूद्र वर्ग का कहा जाता था, उसका शिवाजी का सेनापति जो था वो मोरोपंथ पिंगल था, और जो नहीं वो चाहता था कि शिवाजी का, उसने बल्कि महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को बहका करके शिवाजी का जो नहीं राज तिलक भी नहीं करने दिया, ताकि क्योंकि वो खुद राजा बनना चाहता था। तो शिवाजी ने जब 50 लाख रुपए खर्च हुए थे उस जमाने में उस शिवाजी के राज तिलक के लिए, उसने जो नहीं वाराणसी से काशी जी से गागा भट्ट नाम के ब्राह्मण को बुलाया, और उसने भी शिवाजी को जो नहीं दाएं पांव के अंगूठे से तिलक किया था। इसलिए इसको ये कहना ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई थी, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि ये राज कायम करने की लड़ाई थी। इसी प्रकार से गुरु गोविंद सिंह को भी एक हिंदू का आइकॉन बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं, हिंदू धर्म, सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक जी ने। पंजाब की धरती ने पिछले 500 साल में गुरु नानक जी से बढ़िया सपूत, बड़ा बेटा पैदा नहीं किया है। वो सारी दुनिया मानती है इस बात को। तो वो जो नहीं गुरु नानक जी जो थे वो न हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि वो मानवतावादी थे और इस दुनिया के अंदर सभी आदमियों का भला चाहते थे। और नानक जी का जो सबसे प्यारा शिष्य या उनका कंपेनियन साथी था वो जो नहीं मर्दाना था, वो उसके गांव तलवंडी का ही रहने वाला था। और मर्दाना और नानक जी दोनों ही मक्का और मदीना की यात्रा के ऊपर गए थे, और मर्दाना इस यात्रा के अंदर इराक के अंदर जो नहीं वो स्वर्ग भी सिधार गया था। जहाँ नानक जी ठहरे थे बगदाद के अंदर, वहाँ आज भी गुरुद्वारा है उस जगह के ऊपर। तो ये कहना, इसी तरह से गुरु गोविंद सिंह जो थे उसकी लड़ाई किसके साथ थी? हिमाचल के पहाड़ी राजाओं के खिलाफ थी जो सारे हिंदू थे। और गुरु गोविंद सिंह का साथ किसने दिया बंगानी की लड़ाई के अंदर? वो पीर बुद्धू शाह था, जो सडोरा का रहने वाला था, हमारे हरियाणा का ही रहने वाला था। और पीर बुद्धू शाह के नाम से आज भी सडोरा के अंदर गुरुद्वारा है। तो जब गुरु जी का साथ देते हुए पीर बुद्धू शाह के जोनी 2 बेटे भी बंगानी की लड़ाई में शहीद हो गए थे, और 2 उसके बेटे, 4 बेटे थे वो फिर जोनी सडोरा की लड़ाई में शहीद हुए थे। इसी प्रकार जोनी आनंदपुर साहिब की लड़ाई जो 1702 के अंदर हुई थी, 1702 की लड़ाई के अंदर गुरु गोविंद सिंह जोनी उसके जोनी गुरु गोविंद सिंह जोनी बुद्धू शाह का साथ दिया था। और जोनी चमकौर साहब की लड़ाई जो गुरु गोविंद सिंह हार गए थे, उसमें मुस्लिमों ने ही जोनी गुरु गोविंद सिंह की जान बचाई थी। तो गुरु जी की माता जोनी और उसके 2 गुरु जी की माता जी और गुरु जी के 2 बेटे, छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को किसने पकड़वाया था? वजीर खान को, जो सरिंद का गवर्नर था। वो उसके गुरु जी के रसोइये पंडित गंगू ने जो नहीं उनको पकड़वाया था। इसी प्रकार जब गुरु जी के जो बेटे जो थे वो दीवार में चिन्हवाने का जो नहीं मशवरा किसने दिया था? सूचा पंडित ने दिया था, जो कि एडवाइजर था वजीर खान का। और इसका विरोध किसने किया था? मलेरकोटला के नवाब ने किया था कि नहीं, बच्चे सबके बराबर होते हैं, ये गलत है। इसीलिए 1947 के अंदर भी एक भी जो नहीं, जब देश का बंटवारा हुआ और मारकाट हुई, पंजाब का भी पार्टीशन हुआ, तो मलेरकोटला के अंदर एक भी मुस्लिम को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तो ये जो इसको हिंदू मुस्लिम के रूप में पढ़ाना ये भी बिल्कुल गलत है। और जो नहीं 1702 में आनंदपुर साहिब की लड़ाई के अंदर मीर बेग और मामन खान जो नहीं वो 2 कमांडर थे जो गुरु गोविंद सिंह जी की तरफ से लड़े थे। इसी प्रकार से 1704 की लड़ाई भी, वो भी आनंदपुर साहिब की लड़ाई थी। उसके अंदर मुगल जनरल था एक जायद खान, उसने जो नहीं मुगल सेना को छोड़ करके गुरु जी का साथ दिया था, क्योंकि वो मानता था कि गुरु जी जो नहीं वो
न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वो उनका पक्ष जो नहीं वो सही पक्ष है। इसी प्रकार गुरुजी जब लड़ाई से जा रहे थे, नबी खान और गनी खान ने उनको जो नहीं उनकी जान बचाई थी, वो गुरुजी को पालकी में बिठा करके ले गए थे। और गुरुजी को पहचानने से इनकार करने वाला पीर मोहम्मद जो था नहीं, वो भी जो नहीं वो मुसलमान ही था। उसने कह दिया, जबकि पहचान लिया था उसने कहा नहीं ये तो पीर ही है, गुरु गोविंद सिंह नहीं है। राय काला का जो नवाब था वो उसने भी जो नहीं गुरुजी के साथ बड़ी दयालुता का व्यवहार किया था। इसलिए गुरुजी की लड़ाई वास्तव में जो नहीं वो जुल्म के खिलाफ थी, वो न मुसलमानों के खिलाफ थी न मुगलों के खिलाफ थी, बल्कि उनकी लड़ाई तो उस समय के जुल्म के खिलाफ थी। तो ये जो नहीं इनको हिंदू मुस्लिम में सिख में बांटना ये बिल्कुल छोटे लोगों का काम है, वास्तव में ऐसा है नहीं। एक मेरे दोस्त ने पूछा क्या 1857 की लड़ाई भी जो नहीं वो हिंदू मुस्लिम के रूप में पढ़ाई जाती है? बिल्कुल नहीं। 1857 के अंदर हिंदू और मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिल्कुल इकट्ठी लड़ाई लड़ी थी। 1857 के अंदर न ही एक भी मस्जिद को आग लगाई गई, न ही एक ही मंदिर को आग लगाई गई। और बला नाम का गांव हरियाणा के अंदर 14 और 15 जुलाई 1857 को अंग्रेज कैप्टन ह्यूज ने जो नहीं उसके ऊपर आक्रमण किया था, क्योंकि उन लोगों ने रेवेन्यू देने टैक्स देने से इनकार कर दिया था। और उनकी मदद के बड़ा जो नहीं वो मान गोत के जाटों का गांव था, रामलाल मान उनको कमांड कर रहा था। उसकी बड़ा गांव की मदद के लिए उसके आसपास के गांव जो नहीं मूनक, असंध और जलमाना के मुस्लिम राजपूत जिन्हें रांगड़ कहते थे, मडाड राजपूत थे, वो जो नहीं बड़ा गांव की मदद के लिए पहुंच गए। और उसमें 3000 जो नहीं रांगड़ों के जवानों ने भाग लिया था और बहुत से उनमें से शहीद भी हो गए थे। इसलिए ये कहना कि हिंदू और मुस्लिम का जो नहीं वो बिल्कुल भाईचारा बढ़िया था और बिल्कुल इकट्ठे थे। एक आदमी ने मेरे से ये भी पूछा कि क्या जो नहीं वो उर्दू मुसलमानों की भाषा है? बिल्कुल गलत है ये। उर्दू जो भाषा किसी एक की नहीं होती। वास्तव में उर्दू भाषा आगरा और दिल्ली के इलाके की भाषा है। और सबसे बड़ा मुस्लिमों का एम्बेसडर कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने जो नहीं पाकिस्तान देश का बंटवारा करवाया और पाकिस्तान बनवाया, और जिसको बाबा ए कौम या फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जिन्ना साहब को उर्दू आती थी? बिल्कुल भी नहीं आती थी। न उन्हें उर्दू बोलनी आती थी, न पढ़नी आती थी, न लिखनी आती थी। इसलिए ये कहना कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्पष्ट कर दूँ कि पाकिस्तान के अंदर 4 प्रांत है। पंजाब जिसकी भाषा पंजाबी है, पठानों का नॉर्थ वेस्ट पठानिस्तान या खैबर पख्तूनवा जिसकी भाषा पश्तो है, बलोचिस्तान की भाषा बलूची है और सिंध की भाषा सिंधी है। जिन्ना साहब को ये चारों भाषाएं नहीं आती थी। इसलिए भाषा कोई किसी धर्म की भाषा नहीं होती। ये कहना भी बिल्कुल गलत है कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और जो नहीं उर्दू जो नहीं वो मुसलमानों की भाषा है। बल्कि देश का बंटवारा भी जो नहीं ये धर्म के नाम पर देश का चलो बंटवारा कर दिया अंग्रेजों ने, लेकिन वास्तविक कारण जो नहीं वो धर्म नहीं था, बल्कि पंजाब के जागीरदार थे। पंजाब के अंदर पहले तो जो नहीं मुगलों ने जागीरदार बनाए, फिर महाराजा रणजीत सिंह के समय में जागीरदारें बांटी गई। फिर अंग्रेजों ने जिन पंजाब के लोगों ने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था, 1857 के गदर में उनको अंग्रेजों ने जागीरें दी। इसलिए पंजाब के अंदर बहुत बड़े बड़े जागीरदार थे। और जोनी वो जागीरदार अंग्रेजों के लॉयलिस्ट थे और उनमें से अधिकतर जोनी यूनियनिस्ट पार्टी में थे। 1920 से लेकर 1923 से 1946 तक पंजाब के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी की ही सरकार थी। वो वैसे तो वो यूनियनिस्ट पार्टी जो नहीं वो जागीरदारों की पार्टी तो थी, लेकिन वो हिंदू सिख और मुस्लिम तीनों मंत्री थे, उसमें तीनों का भाईचारा था। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू ने 12 अप्रैल 1936 को यूपी के अंदर एक स्पीच दी थी, अगर हमारा राज आता है तो हम बड़े बड़े जागीरदारों को ख़त्म करेंगे, उनकी जागीरें जब्त करेंगे और जोनी यहाँ जोनी रसिया रूस वाला पैटर्न होगा। इससे जो मोहम्मद अली जिन्ना को जो नहीं बड़ा सहारा मिला और उससे न जागीरदारों को इकट्ठा करने के अंदर जो नहीं बड़ी मदद मिली। यहाँ तक कि इस स्पीच से जो नहीं कांग्रेस के नेता भी जैसे पटेल, बिड़ला और आचार्य कृपलानी जैसे भी कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कहा था
कि हमारा उद्देश्य अंग्रेजों को भगाना है और आज़ादी लाना है, न कि कम्युनिज्म को लाना। 2 महीने के बाद महात्मा गांधी इन नेताओं को वापिस जो नहीं कांग्रेस के अंदर लाए थे, मना करके लाए थे। तो वास्तव में ये जागीरों की लड़ाई थी, जागीरदारों की। वो अपनी जागीरों को कायम रखना चाहते थे और आज भी पाकिस्तान के अंदर जागीरदारी प्रथा जो नहीं वो कायम है। धर्म का तो केवल शीशा चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार से धर्म का, जाति का, ये पूंजीपतियों के 2 बहुत बड़े हथियार हैं और इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो पाकिस्तान ने तो हिंदुओं की हिस्ट्री को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उन्होंने तो अपनी डिस्टोर्टेड हिस्ट्री तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल बना दी और अपनी तारीख का बिल्कुल भट्ठा बिठा दिया। और अब भारत के अंदर भी यही प्रयास है जो गलत है। हम ये कहते हैं तारीख होती है और तारीख को साइंटिफिक वे से ही पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये थी आज की मोटी मोटी बातें। भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।